कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा दूध का कारोबार है। भाई और अबू सारा दिन काम पर होते हैं। रात को कभी 1 बजे और कभी 2 बजे वापस आते हैं। हमारे घर का माहौल बहुत सख्त है। अबू सबू से सब डरते हैं। अबू सख्त मिजाज के हैं। मैंने अभी 12वीं का आखिरी इम्तिहान दिया था और फारिग था। अबू और भाई ने कई दफा कहा कि दुकान पर आ जाए करो, लेकिन मेरी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं दुकान पर नहीं जाता था। या तो घर पर रहता नहीं तो दोस्तों के साथ टाइम गुजारा करता था। अबू और भाई जब दुकान पर चले जाते तो घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता और सब लोग सुकून का सांस लेते और भाभी बगैर दुपट्टे के घर में घूमती रहती। भाई की शादी को 2 साल हुए थे और अभी कोई बच्चा नहीं था। मैं सुबह लेट सोकर उठा था। मैं रूम से बाहर आया तो घर का माहौल चेंज होता। बहन और भाभी टीवी देख रही होती। उम्मा किचन में होती। कभी उम्मा कभी भाभी मुझे नाश्ता देती। मैं नाश्ता करता और दोस्तों की तरफ चला जाता। जिंदगी उसी तरह चल रही थी कि अचानक इस जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ तब्दील हो गया। अब आपको बताता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। दोस्तों में बैठकर मोहब्बत की फिल्में तो बहुत देखता था, लेकिन कभी प्यार का मूड नहीं हुआ कि कोई लड़की मिल जाए तो उसको प्रपोज करूं। एक दिन मैं अपने दोस्तों की तरफ गया तो कोई भी घर पर नहीं मिला। सब दोस्त कहीं काम से निकले हुए थे। इस वजह से घर वापस आना पड़ा। घर में दाखिल हुआ तो उमा और भावी बाहर सेन में वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थे। भावी मुझे देखते हुए बोली, खालिद अच्छा हुआ तुम आ गए, ये कपड़े की बाल भी लेकर ऊपर शक पर चल मैं ये कपड़े धूप में डाल दूं। मैंने कपड़ों से भरी बाल्टी उठाई और ऊपर लेकर चला गया। पीछे भाभी भी ऊपर आ गई। कपड़े धोने की वजह से भाभी के कपड़े गीले हो रहे थे और भाभी का जिस्म वाज़ेह नुमाया हो रहा था। भाभी ने मुझे कहा, खालिद बाल्टी से मैं कपड़े निकाल कर मुझे 2 में तार पर डालती रहूंगी। मैं बाल्टी से कपड़े निकाल निकाल कर भाभी को दे रहा था। भाभी मेरे आगे खड़ी थी और तार पर कपड़े डाल रही थी। ये पहली दफा ऐसा था कि मैं कोई घर का काम कर रहा था और भाभी इस तरह मेरे करीब खड़ी थी और गीले कपड़े तार पर डाल रही थी। कपड़े निकालते हो मेरे हाथ में एक लड़कियों के ब्लैक कलर के कपड़े आ गए। मैं उसको देख ही रहा था कि भाभी ने मुझे पीछे मुड़कर देखा और मेरे हाथ से वो लेते हुए बोली, बेशर्म किया देख रहे हो, लाओ मुझे दो। भाभी ने मेरे हाथ से कपड़े लेकर तार पर डाल दिए और बोली, और कपड़े निकालो। मैंने बाल्टी में हाथ डाला और कपड़े निकाले कि भाभी ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और मेरे हाथ से कपड़े लेते हुए बोली, खालिद तुम नीचे जाओ और कपड़े उम्मा से लेकर आओ। मैं खाली बाल्टी नीचे लेकर गया तो उम्मा कपड़े धो रही थी। मुझे देखकर बोली, खालिद और भी कपड़े लेकर जाओ। मैं उम्मा के पास खड़ा हो गया। उम्मा ने माँ ने कपड़े निकाल कर मेरी तरफ देखा और कहा, खालिद। मैंने एकदम कहा जी। उम्मा तो उसने कहा कि ये कपड़ों की बाल्टी ऊपर लेकर जाओ। मैंने बाल्टी उठाई और ऊपर भाभी के पास लेकर चला गया। भाभी दीवार की तरफ मुँह करके बाहर की तरफ देख रही थी। हमारे घर के पीछे एक ग्राउंड था और भाभी उसी तरफ देख रही थी। भाभी बाहर देखने में इतनी मगन थी कि उनको मेरी आने का पता ही नहीं चला। मैंने कपड़ों की बाल्टी रखी और भाभी के पीछे से बाहर की तरफ देखने लगा। भाभी ये क्या देख रही है? मैं भाभी के पीछे खड़ा होकर बाहर देखने लगा तो देखा नीचे ग्राउंड में एक गधा खड़ा था और भाभी गधे को देख रही थी। मैं भी ये सेंड देखने लगा तो भाभी को लगा कि मैं आ गया हूँ और पीछे मरते ही मुझे देखते हुए बोली, ओह क्या कर रहे हो, कुछ शर्म है तुम्हें? मैंने कहा, सॉरी भाभी, वो बाहर जो आप देख रही थी उसको देख रहा था। मैं भी कि भाभी क्या देख रही है? भाभी बोली, ओके, लेकिन है आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना वरना तुम्हारे भाई और अबू को बता दूंगे। मैंने कहा, भाभी सॉरी, आइंदा नहीं होगा, माफ कर दें। भाभी बाल्टी से कपड़े निकालकर तार पर डालने लगी और कपड़े डालकर नीचे चले गई। मैंने शुक्र अदा किया कि बात ज़्यादा गड़ नहीं हुई, क्योंकि इस टाइम भाभी भी ये सीन देख रही थी। इस वजह से भाभी ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा। मैं नीचे जाने लगा तो ख्याल आया कि भाभी जो अपनी कपड़े डालकर गई हैं उनको देखा जाए। मैं ऊपर अकेला था।
भाभी नीचे चली गई थी और मैं कपड़ों को अलट पलट कर देख ही रहा था कि भाभी ऊपर आ गई और मुझे उसके कपड़े देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? भाभी की आवाज़ सुनते ही मैंने उसे तार पर डाल दिया और नीचे चला गया। आज का दिन ही अजीब था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नीचे आकर मैं घर से बाहर चला गया और आवागर्दी कर रहा था। उसी दौरान भाई की कॉल आई कि कहाँ हो? मैंने कहा बाहर हूँ। भाई ने कहा कि दुकान पर आ जाओ, एक काम है। मैं दुकान पर चला गया तो भाई ने मुझे बताया कि तुम्हारी भाभी के अबू की तबीयत खराब है, तो तुम भाभी को लेकर साहिवाल चले जाओ। भाभी का ताल्लुक साहिवाल से था। भाई ने मुझे पैसे दिया कि 30 गांव में 2 सेटें बक कराव लो और भाभी को छोड़कर वापस आ जाना। मैं जाने लगा तो भाई ने और पैसे दिए और बेले ऐसा करो कि ऐसी वाली बकंग करवा लेना, गर्मी का मौसम है। मैंने कहा ठीक है और पैसे लेकर स्टेशन बिकंग के लिए चला गया। वहां जाकर बरथ वाला क्याबन ऐसी स्लीपर का बक करवाया। भाई को कॉल की कि कल की बकंग हो गई है। भाई बोले तुम घर जाकर भाभी को बता दो ताकि वो कल की तैयारी कर ले। मैं स्टेशन से घर गया तो घर में सुनाटा था। छोटी बहन टीवी देख रही थी, अम्मा और भाभी नजर नहीं आ रही थी। मैंने छोटी बहन, जिसका नाम करण है, उससे पूछा, करण, उम्मा और भाभी कहाँ गई हैं? करण बोली, भाई, उम्मा और भाभी बाजार गई हैं। आपने भाभी की बकंग करवा ली? मैंने कहा हाँ करवा ली। तो करण बोली, भाई खाना लगा दो, उम्मा कह कर गई थी कि आप आ जाएंगी तो आपको खाना दे दूं। मैं हाँ ने कहा सा दे दो। करण उठकर किचन में चली गई और मेरे लिए खाना लेकर आया। मैंने खाना खाया और अपने रूम में आ गया। मैंने बैग से तेल की शीशी निकाली और अपनी चारपाई पर बैठ गया और तेल से अपने बदन की मालिश करने लगा और मालिश में मशगूल हो गया। मैं अपनी मालिश में इतना मशगूल था कि मुझे कोई खबर नहीं कि कब कमरे का दरवाज़ा खोला हो, जब मुझे ला करना याद न रहा और कब से भाभी मुझे मालिश करते हुए देख रही थी। अचानक मेरे कानों में भाभी की आवाज़ आई, खालिद। मैंने एकदम से अपनी आंखें खोली तो भाभी दरवाजे पर खड़ी मुझे देख रही थी। भाभी को देखकर मैं एकदम उठा और बोला, आप कब आईं? बाजार से। भाभी बोली, देर हो गई। मैं तो ये पूछने आई थी कि टरीन की बकंग हो गई है। मैंने कहा जी भाभी, कल की हो गई है। भाभी बोली है और जाते हुए बोली, समझे, और भाभी दरवाज़ा बंद करके चली जाई। मैं शर्मिंदा सा होकर बेड पर बैठ गया। मूड खराब हो गया था। पता नहीं अब भाभी मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं उन्हें सोचूं में गम रहा कि करण ने दरवाज़ा खोला और बोली, भाई उम्मा बुला रही हैं। मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर लॉन्ज में गया तो उम्मा सोफे पर बैठी थी। उम्मा मुझे देखते हुए बोली, खालिद तुम भी अपनी तैयारी कर लो कल के लिए। मैंने कहा जी उम्मा, अभी तैयारी कर लेता हूँ। उम्मा ने करण को आवाज़ दी कि भाई की कपड़े धोकर ऊपर डाल दिए थे, अब सूख गए होंगे, लेकर आ जाओ। करण ऊपर जाने लगी तो उम्मा बोली, खालिद तुम भी उसके साथ ऊपर जाओ और सब कपड़े उतार कर ले आओ। मैं भी करण के साथ ऊपर चला गया। करण बोली, भाई मैं कपड़े उतार कर आपको देती रहूंगी, आप कपड़े में। बोला ठीक है। अब मैं करण के पेशे था। करण मेरी आगे आगे तार से कपड़े उतारती और मुझे पकड़ाते जाती। हम दोनों ने मिलकर कपड़े उतारे और नीचे उम्मा के पास कपड़े रख दिए। उम्मा ने कहा, निकाल लो जो लेकर जाना है। मैंने धुले कपड़ों में से अपने कपड़े निकाले और कपड़े लेकर अपने रूम में आ गया। जो कपड़े लेकर जाने थे वह अलग कर लिए और अपना बैग तैयार कर रहा था। उसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी अंदर आकर मुझसे पूछा, खालिद तुम्हारे बैग में जगह है तो कुछ मेरे कपड़े हैं, ये भी अपने बैग में रख लो। भाभी कपड़ों का शापर देकर चले गए। मैंने वह शापर रात को जब भाई और अबू घर आए, उस टाइम घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता था। भाभी, अम्मा और बहन सब दुपट्टे में आ जाती। हम सब एक साथ खाना खाते। भाई ने भाभी से पूछा कि कल की तैयारी कर ली है? भाभी ने भाई को बता दिया कि तैयारी कर ली है। अबू ने मुझे कहा कि तुम वापस कब तक आगे? मैंने कहा 1-2 दिन रख कर आ जाऊंगा। हम लोगों ने रात का खाना खाया और सब लोग अपने अपने कमरों में। हम लोगों ने रात का खाना खाया और सब लोग अपने
ज़्यादा लंबी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।